Hey guys, welcome back to my channel Sur Speaks. I hope all of you are doing great. तो आज हम बात करने वाले हैं रिग्रेट्स के बारे में. Well, I'm not going to talk about my life regrets here. Certainly not. मैं सिर्फ बात कर रही हूँ शॉपिंग रिग्रेट्स की. तो आई एम श्योर ये सबके साथ होता है कि कोई सामान आता है मार्केट में, सब लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं. इतनी बात होती है कि हमको चाहिए ही होता है वो प्रोडक्ट. और जब हम उसको लेते हैं हम क्या सोचते हैं कि रियली में ये इतना अच्छा प्रोडक्ट था कि सब लोग इसको वो कर रहे थे. ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रही हूँ जिनको आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लो किया जाता है, बट रियली में ये बिल्कुल वर्क नहीं करते या प्रॉबली ये मेरे लिए काम नहीं किए हैं. बट येस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सच प्रोडक्ट्स. तो मेरे रिग्रेट्स की लिस्ट में जिसको फर्स्ट प्राइज मिलता है वो है ये टैक का लिप एंड चीक टिंट्स. ऑनेस्टली दिस इज़ नॉट दैट बैड अ प्रोडक्ट, बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो मिनीज़ का पैक मैंने लिया था ये 1000 प्लस कंपनी ने रखा है इसका प्राइस. मुझे डिस्काउंट पे मिला था बट उतने प्राइस में भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, तो थोड़े से प्राइसी हैं क्योंकि इनका जो यूसेज है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, हम इनको लिप्स पे लगाते हैं, चीक्स पे लगाते हैं, तो ये ज़्यादा देर स्टे नहीं करते. मैंने इसका एक प्रॉपर रिव्यू किया है ऑलरेडी, तो आप वहाँ पर जाके इसकी डिटेल में रिव्यू चेक कर सकते हो. यहाँ पर शॉर्ट में बताऊँ तो ज़्यादा देर स्टे नहीं करते, तो मतलब मुझे वेस्ट लगता है. बिकॉज अगर आप एक मेकअप चमकी हो तो आपके पास ऑलरेडी एक ब्लश होगा, नहीं है तो आप लिपस्टिक से ब्लश बना सकते हो जो स्टिल काफ़ी देर तक लगा रहता है, और लिपस्टिक तो काफ़ी देर तक रहती है. ये ऑन दी अदर हैंड सिर्फ मुश्किल से 2 घंटे रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता. प्लस अभी क्योंकि समर आ रही है तो समर में ऑलरेडी एटलीस्ट मैं अपनी बात करूँ तो मेरा जो स्किन है वो नॉर्मल टू ऑयली हो जाती है. लाइक टी जोन थोड़ा ऑयली होता है, प्लस स्वेटिंग भी कुछ लोगों को होती है. तो जिनको स्वेटिंग होती है उनको तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा समर में. विंटर टाइम में तो आई कुड यूज़ इट स्टिल, बट समर्स में ये नहीं मुझे लगता है इतना अच्छा लगेगा. प्लस मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब मैं इसको विदाउट एनी मेकअप विदाउट फाउंडेशन इसको पुट करती हूँ तो ये थोड़ा स्टिकी लगता है, टैकी लगता है. बट जब मैं इसको फाउंडेशन के ऊपर पुट करती हूँ तो ये टैकी थोड़ा कम लगता है, विच इज़ आई जस्ट शो यू. तो अभी ये मुझे उतना ज़्यादा चिपचिप नहीं लग रहा है जितना ये मुझे विदाउट फाउंडेशन लगेगा. बट ऑनेस्टली मैं अगर एक लिप एंड चीक टिंट ले रही हूँ तो मेरा रीज़न ही यही है कि मुझे मेकअप नहीं करना, मैं थोड़ा सा फ्रेश दिखने के लिए आई विल यूज़ दिस. तो अगर मुझे मेकअप ही पुट करना है तो विल आई नॉट यूज़ ब्लश रादर देन दीज, वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा. सो दैट इज़ माई प्रॉब्लम विद दिस प्रोडक्ट कि एक तो ये इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, प्लस जो लोग ऑलरेडी मेकअप रखते हैं उनके लिए ये प्रोडक्ट ऑलमोस्ट वेस्ट है. क्योंकि ये सिर्फ एक लिप बाम, एक हाई टिंटेड सुप्रीम लिप बाम जैसा है. लिप बाम थोड़ा कम स्टे करता है, थोड़ा सा ज़्यादा स्टे करता है. दैट इज़ द ओनली डिफरेंस. और इसके साथ एक ब्रश एप्लीकेटर आता है विच आई यूज़ वेरी रेयरली. तो ये प्रोडक्ट मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छा नहीं लगा. अगर इस बॉक्स की कुछ अच्छी बात है तो वो ये कि इसमें मिरर आता है, तो बस वो फ़ायदा है कि अगर आपके पास मिरर नहीं है तो आप इससे मिरर की तरह यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ द ओनली गुड पॉइंट अबाउट दिस. और गिफ्टिंग के लिए अच्छा है लाइक आई सेड, बट टीनेजर्स के लिए जिन लोगों को मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता या जिन लोगों को मेकअप करने से डर लगता है टू गेट इन टू द लाइन, ये बहुत तब ठीक प्रोडक्ट है. बट फॉर मी लाइक आई सेड कि ये मेरे रिग्रेट्स की लिस्ट है, तो मुझे आई विश कि मैंने ये नहीं लिया होता. बट थोड़ा सा हाइप में आके हाइप सुन के ये सब सुन के मैंने ये ले लिया था. दिस इज़ नेचुरल एंड स्टफ, उस बात को मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ. बट यूजेबिलिटी में मुझे यूज़ नहीं पड़ा, मेरे लिए वेस्ट हुआ, तो इसलिए मैं इसको रिग्रेट्स की लिस्ट में डालती हूँ. मेरी लिस्ट में जिसने सेकंड नंबर पे टॉप किया है वो है ये ऑरिफ्लेम का लव नेचर रेंज से इनका एक्सफोलिएटिंग बॉडी स्क्रब जैम. येस, as much as I wanted to love this product because I genuinely love berry things, मेरे फेस वॉशेस में बेरीज होंगे, बॉडी वॉशेस में बेरीज होगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है. मेरे पास द बॉडी शॉप का भी स्ट्रॉबेरी बॉडी स्क्रब है, पॉलिशिंग बॉडी स्क्रब, और वो बहुत ज़्यादा अच्छा है. तो उसको सोच के मैंने ये लिया था कि शायद ये भी वैसा होगा, बट सैडली ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है. ट्रांसलेट नहीं कर पाया. आई जस्ट ओपन दिस, तो मैं इसको स्निफ करके आपको बताती हूँ. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द फ्रेग्रेंस, दिस इज़ जस्ट सो ब्यूटिफुल. इसकी जो फ्रेग्रेंस है बहुत ज़्यादा अच्छी है. ऐसा लगता है जैसे इसको स्मेल करते रहो, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी. ऐसा लगता है जैसे किसी ने ना अभी अभी फ्रेश बेरीज को प्लक किया है और उससे ये जाम बॉडी स्क्रब जाम बनाया है. फ्रेग्रेंस तो बहुत ही अच्छी है.
तो अगर ये प्रोडक्ट काम करता तो ये इतना अच्छा होता मेरे लिए, लाइक मेरे फेवरेट्स की लिस्ट में आ जाता ये, बिकॉज ऑफ द फ्रेगरेंस। तो फ्रेगरेंस वाइज ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट ये मेरे लिए काम इसलिए नहीं किया क्योंकि लुक एट द कंसिस्टेंसी, इट्स वॉबलिंग सो मच। मतलब इसकी कंसिस्टेंसी फॉर अ बॉडी स्क्रब बहुत ज़्यादा पतली है, बहुत ज़्यादा थिन कंसिस्टेंसी है, एंड ये बिल्कुल काम नहीं करता है। उस वजह से ये गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है, इतना गिरता है, ये इरिटेशन हो जाती है और मन करता है यार इस प्रोडक्ट को रख दो, आई एम नॉट गोना टेक बाथ, मतलब आई एम नॉट गोना टेक बाथ यूजिंग दिस। क्योंकि बॉडी स्क्रब, बॉडी वॉशेज और इन सब का रीज़न ही ये होता है कि हमको थोड़ा कामनेस प्रोवाइड करे, थोड़ा सेंशुअल फील कराए, अच्छी सी फ्रेगरेंस हो, तो रिलैक्सिंग के लिए होता है। बट इसने बिल्कुल रिलैक्स नहीं किया, इनफैक्ट इसका उल्टा किया, बिकॉज आई वॉज सो होपफुल विद दिस प्रोडक्ट। और जब मैंने इसको यूज़ किया तो मुझे ऐसा लगा यार इसको वापस रख दो, क्यों ही मैंने लाया, ये गिर रहा है और इरिटेट कर रहा है मुझको। सो आई विश दिस कुड वर्क फॉर मी। तो ये टोटल वेस्ट है। इसका प्राइस है 599, बट ऑफकोर्स ये मुझे अपने कंसल्टेंट डिस्काउंट के साथ मिला था, प्लस कुछ और डिस्काउंट भी था, दैट्स द रीज़न मैंने इसको लिया और भी ज़्यादा जल्दी। तो 599 का बाद ये मुझे कुछ 400 के आसपास का पड़ा होगा। तो प्राइस वाइज भी मुझे बहुत वेस्ट लगता है ये, क्योंकि मेरे पैसे वेस्ट हुए हैं इसको यूज़ करके, लाइक इसको लेके। आई विश मैंने नहीं लिया होता, बट ठीक है चलो, अब हो गया तो हो गया। अब मैं इसको शायद फेस स्क्रब की तरह या सिर्फ हैंड्स पे यूज़ करूँ या फिर शायद शेविंग के वक्त यूज़ करूँ, बट बॉडी स्क्रब की तरह मैं इसको दोबारा से रिस्क नहीं लेना चाहती, गिरेगा मैं फिर इरिटेट होंगी। तो लाइक आई सो विश्ड कि ये मेरे लिए काम करता, बट इट डिड नॉट। नेक्स्ट बात करते हैं एक ऐसे प्रोडक्ट की जिसका मैंने बहुत कुछ सुना है अच्छा, जिसके ब्रांड के बारे में, लाइक उनके ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट अच्छे हैं, मैजिकल प्रोडक्ट्स हैं, बट ऑनेस्टली मुझ पर कुछ खास काम नहीं करे। मुझे इस ब्रांड के सिर्फ 1 या 2 प्रोडक्ट्स ही अच्छे लगे हैं, एंड दिस इज़ फ्रॉम द वाइब्स, लाइक फ्रॉम द ब्रांड गुड वाइब्स। ये है इनका रोज़ पेटल पाउडर। फ्रेगरेंस रोज़ जैसी है कि आप रोज़ के पत्तों को जैसे ग्राइंड करके रख दोगे वैसा है पाउडर बना के। तो बेसिकली इससे कुछ होता नहीं है, मैंने इसको कर्ड में लगाया है, मैंने इसको मिल्क में लगाया है। जो मिल्क और कर्ड की क्लेंजिंग पावर होती है सिर्फ वही है, उसके अलावा रोज़ का एज सच मुझे कुछ भी बेनिफिट महसूस नहीं हुआ। इसके साथ मैंने ऑरेंज पील पाउडर लिया था, बहुत सारे पाउडर्स लिए थे, दे वर ऑल वेस्ट फॉर मी। गुड वाइब्स का मुझे सिर्फ रोज़ हिप सिरम अच्छा लगा है, 1-2 फेस वॉशेस है, बॉडी वॉशेस है जो ठीक लगे हैं, बट अदर दिन दैट ये पाउडर्स का तो मुझे एब्सोल्युटली बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्राइसी नहीं है। 105 तो डिस्काउंट पे मिला था, तो इतना रिग्रेट नहीं हुआ। बट ऑनेस्टली चाहे थोड़े पैसे हो चाहे ज़्यादा पैसे हो, अगर आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हो तो आप उससे कुछ एक्सपेक्ट करते हो, कुछ उम्मीदें होती हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो पैसा भी वेस्ट जाता है, उम्मीद भी वेस्ट जाती है। सो दिस वॉज अ टोटल रिग्रेट फॉर मी। ओके, अब बात करते हैं 4th प्रोडक्ट की जो मेरी इस रिग्रेट की लिस्ट में है, और वो है ये मामा अर्थ का राइस वाटर शैम्पू। तो बेसिकली मेरे पास एक शैम्पू है, कंडीशनर है, ये मुझे थैंकफुली सैम्पल में मिला था, मैंने परचेज़ नहीं किया, बट रिग्रेट इसलिए है बिकॉज अगेन राइस वाटर से मुझे एक्सपेक्टेशन था, बिकॉज मुझे बोला है कि मुझे एक अच्छे हेयर केयर प्रोडक्ट की ज़रूरत है, और ये इससे मुझे एक्सपेक्टेशंस थी, बट इसने मुझे एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल खरा नहीं उतरा। इनफैक्ट ये इसने इतना गंदा मुझे रिजल्ट दिया कि मेरा मूड इतना ऑफ हुआ कि यार, मतलब जब मैं हेयर वॉश कर रही थी तो मुझे लगा कि ये क्या हो गया, मतलब इतने रफ़ हो रहे थे मेरे बाल इवन आफ्टर यूजिंग द कंडीशनर। सो ये टोटल वेस्ट है। थैंकफुली मैंने ऐसे पैसे वेस्ट नहीं किए, सो बट एक्सपेक्टेशंस ज़रूर वेस्ट हुई हैं। तो एक और शैम्पू है जो इस लिस्ट में होना चाहिए था, बट उसका जो मेरे पास उसका जो बॉटल है वो मेरे पास नहीं है, वो वहीं छूट गई है मेरे घर पे, क्योंकि वो मैं इधर लाई नहीं अपने साथ। वो है मैट्रिक्स का, मैंने अपने एक हॉल में भी आपको दिखाया होगा। तो उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो भी बहुत ड्राई करता था, मतलब इतने क्लेम सुने थे मैंने उस प्रोडक्ट के, बट सैडली डिड नॉट वर्क फॉर मी। कंडीशनर उसका बहुत अच्छा है, बट द शैम्पू इज़ नॉट दैट ग्रेट, प्लस बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रही थी उससे, तो आई डिड नॉट लाइक दैट। तो आई हैव चेंज टू अनदर शैम्पू एंड कंडीशनर। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, लाइक फिंगर्स आर क्रॉस्ड। आई होप समथिंग वर्क्स फॉर माई हेयर, बिकॉज they badly need something। तो मुझे अपना सेरम भी वापस मिल गया, तो आई होप अब कुछ बेटर होगा। तो ये वेस्ट था, और वो मैट्रिक्स का जो शैम्पू एंड कंडीशनर है उसमें से कंडीशनर इज़ फाइन, बट द शैम्पू इज़ नॉट दैट ग्रेट, एंड अगेन हेयर फॉल बहुत करता है, सो रिग्रेट।
तो नेक्स्ट प्रोडक्ट के अगर मैं नाम लूँगी ना, आप लोग पक्का बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है, बिकॉज आप लोगों ने भी इतने रिव्यूज़ देखे होंगे एंड मैं भी उसी चीज़ में आ गई, मैंने भी उन रिव्यूज़ को देख के प्रोडक्ट ले लिया। एंड दिस इज़ Maybelline का सुपर स्टे इंक क्रेयॉन। ना ऑनेस्टली अगेन लाइक इस वीडियो में जितने प्रोडक्ट्स हैं मुझे उनसे एक्सपेक्टेशंस थी, तभी मैंने ऑब्वियसली खरीदा है। तो मुझे था कि ये क्रेयॉन है, लॉन्ग लास्टिंग है, एवरीबडी वाज लाइक दिस इज ट्रांसफर प्रूफ, दिस इज लॉन्ग लास्टिंग, स्टेज द एंटायर टाइम, इट्स लाइक 12 आवर्स एंड स्टफ। बट ये बिल्कुल भी मेरे लिए तो बिल्कुल भी स्मज प्रूफ नहीं है, बिल्कुल भी बज प्रूफ नहीं है। मेरे मास्क पे आता था ये, चलो मास्क पे आता है, समझ में आता है, फिर इधर उधर ट्रांसफ़र हो जाता था। no, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। द ओनली थिंग आई लाइक अबाउट द टू ओनली थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट दिस लिपस्टिक इज़ द शेड, कि शेड बहुत अच्छा है एंड काफ़ी क्रीमी है। सो दीज आर द ओनली टू थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट दिस लिपस्टिक। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो भी उसी मेबेलिन लिपस्टिक की सिस्टर है, उनकी दूसरी रेंज से, और ये है इनका सुपर स्टे मैट इंक लिक्विड लिपस्टिक। इसके लिए भी बहुत क्लेम सुने थे, बहुत कुछ चीज़ें थी कि ओ माई गॉड ओ माई गॉड ओ माई गॉड, बट ओ माई गॉड ऐसा मुझे फीलिंग आया। तो ये भी अगेन इसका शेड अच्छा है, बहुत पिगमेंटेड है, लाइक सुप्रीमली पिगमेंटेड है, और एप्लीकेटर भी बहुत अच्छा है, फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी है, यू नो वेनिला टाइप्स। बट उसका क्या करना है, लिपस्टिक भी फ्रेगरेंस वैसे भी किसको चाहिए होती है। सो यू कैन सी द शेड हियर, स्मूथली लगता है, बहुत स्मूथ है, बट ये लिपस्टिक तो टोटल रिग्रेट है मेरे लिए। एक तो ये इसको रिमूव करना बहुत टफ है, देन जब आप इसको लगाते हो अगर ये ड्राई नहीं हुई है, विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो मतलब ड्राई होने में टाइम लगाती है, तो अगर ये ड्राई नहीं हुई है तो आप अपने लिप्स को अगर पर्स करोगे तो ये आपस में लग के ख़राब हो जाएगी, तो आपको दोबारा से रीअप्लाई करना पड़ेगा। तो और थोड़ा ड्राइंग है, तो मुझे जितने इसके क्लेम्स थे मुझे ये बिल्कुल भी लिपस्टिक उस हिसाब से नहीं लगी है। प्राइस की बात करूँ तो इसका प्राइस है 650, तो मुझे ये ऑलमोस्ट 600 का मिला था, उतना ज़्यादा डिस्काउंट नहीं था, जैसे अभी कभी कभी डिस्काउंट्स आ जाते हैं। एंड तो उस हिसाब से 600 की एक लिपस्टिक जिसका लुक अच्छा है, ठीक है, शेड अच्छा है, ठीक है, यू नो, बट सी अभी तक भी ये ड्राई नहीं हुआ है, और ये हैंड्स की बात करें सो कोई फ़ायदा नहीं है, यू नो, इधर उधर लगता है, मास्क पे तो बहुत ज़्यादा लगता है ये। सो इट्स अ टोटल नो फ्रॉम माई साइड। दिस इज़ द रीज़न कि मैंने इस रेंज में से, इनके इस कलेक्शन में से मैंने और कोई लिपस्टिक नहीं ली, विच हैपन्स वेरी रेयरली कि अगर मुझे कोई लिपस्टिक यू नो मैं लेती हूँ तो उसका एक दो और लिपस्टिक होती है मेरे पास, क्योंकि अच्छा लगता है बेसिकली अगर वो रेंज, तो जैसे वेट एंड वाइल्ड की मेरे पास है, एक ही शेड में, एक ही रेंज में से 3 शेड्स है मेरे पास NYX की मेरे पास है लिपस्टिक्स काफ़ी। उसके बाद मतलब बेसिकली मेरे पास एक ही कलेक्शन में से 3-4 शेड्स तो होते ही होते हैं, बट इसका मैंने एक भी शेड परचेज़ नहीं किया, एंड उसका क्रेयॉन का भी, बिकॉज ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। मेरा शेड है इसमें ट्रांसफॉर्मर, तो कलर वाइज तो बहुत अच्छा है, एप्लीकेटर भी इसका बहुत अच्छा है, बट व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इट अगर आपको ये फील ही अच्छा ना दे, तो मेरे पास तो ये वेस्ट हो रही है, और इसका तो कुछ और यूज़ भी नहीं कर सकते हो। सो बस ठीक है, वैनिटी भी रखी है, आई एम नॉट यूजिंग इट। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करूँ तो इससे इतना ज़्यादा रिग्रेट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये उतना बुरा नहीं है। एंड ये है ब्लू हेवन का 2X इंटेंस काजल। ऑनेस्टली मुझे इतना ज़्यादा इससे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि ये अंडर ₹100 है, सो इट्स नॉट वेरी बैड, बट हाँ ये थोड़ा स्मच कर जाता है। समर में डेफिनेटली ये स्मच करेगा, तो जब मैं इसको नीचे लैश लाइन में यूज़ करती हूँ ये स्मच करता है। हाँ, अगर मैं ऊपर वाटर लाइन में यूज़ करती हूँ तो ये स्मच नहीं करता उतना ज़्यादा, सो इतना रिग्रेट भी नहीं है, ठीक है, फॉर द प्राइस दिस इज़ ओके। बट हाँ ठीक है, मैं अपना जो के ब्यूटी का और ऑरिफ्लेम को भी हल्का सा स्मच करता है, बट आई रियली लव द फॉर्मुलेशन स्टफ, तो उन दोनों पे स्टिक करती हूँ कि काजल में मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ, वो तो मुझे एक वीडियो के लिए इसको लेना था। सो उस वजह से मुझे लगता है कि हाँ मतलब मैं अपने के ब्यूटी और ऑरिफ्लेम से काम चला सकती थी, इसको लेने की ज़रूरत नहीं थी, तो दैट वेज इट्स अ रिग्रेट। बट अदर देन दैट 100 रुपीज़ में इफ़ यू वांट समथिंग वेरी अफोर्डेबल एंड अ गुड लाइनर तो आप ले सकते हो, तो मेरे लिए रिग्रेट था। सो द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ दिस मेबेलिन आई लाइनर। तो प्राइस के हिसाब से दिस इज़ ओके, बट जितना मुझे मेबेलिन से एक्सपेक्टेशंस थी लाइक व्हेन इट कम्स टू काजल एंड स्टफ, तो इसने उसको बिल्कुल भी काम नहीं किया। एप्लीकेटर इसका अच्छा है, बट ये हट जाता है, लाइक बहुत जल्दी आईलाइनर हट जाता है, ड्राई बहुत जल्दी होता है, बट अगर हाथ वाथ लगाओगे थोड़ा देर में, मतलब मुश्किल से 3-4 घंटे इंटैक्ट रहता है, तो उस हिसाब से मुझे अच्छा परचेज़ नहीं लगा, और मैं इसको वापस से रीपरचेज़ नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज
if I'm applying a liner, it means I want it to be there for at least 6-7 hours. Yeah, so this product I am probably not gonna repurchase because of the reason कि ये हट जाता है और बहुत जल्दी हट जाता है, तो regret. So that was the video guys. ये थे मेरे लिस्ट ऑफ रिग्रेटफुल प्रोडक्ट्स जिनको लेकर मुझे बहुत रिग्रेट हुआ है, एंड आई एम डेफिनेटली नॉट गोना रीपर्चेज देम, लाइक दैट्स नीडलेस टू से. बट ये वीडियो बनाने का बेसिकली ये रीज़न था कि हो सकता है कि मेरे इस वीडियो को देखकर आप भी इनको देख सकें कि आपके लिए ठीक रहेगा या नहीं. एंड बाय ऑल मीन्स आई एम नॉट सेइंग कि ये प्रोडक्ट ख़राब हैं, बिल्कुल ही बेकार हैं, बट हाँ मेरे लिए काम नहीं किए हैं. किसी और के लिए काम किया हो तो लाइक गुड फॉर देम, बट मेरे लिए तो बिल्कुल काम नहीं किया. दैट्स द रीज़न आई सेड कि मैं इसको बिल्कुल रीपर्चेज नहीं करूँगी. इट्स वेरी रेयर दैट आई से नो टू एनी प्रोडक्ट और कैंसिल टू एनी प्रोडक्ट, बट सैडली इन्होंने मेरे लिए काम नहीं किया और मेरे काफ़ी पैसे भी इन पे वेस्ट हुए. सो ऑब्वियसली आई डिड नॉट लाइक देम, बट ठीक है, लाइफ गोज़ ऑन. दैट्स ओके. ये सब फिलोसफी की बातें करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ ठीक है, तो होता ही है यार लाइफ में. कभी कुछ अच्छा मिलता है, कभी कुछ बेकार मिलता है. तो इस तरह के और भी मैं बहुत सारे वीडियोस लाती रहूँगी. एंड फॉर दैट प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन और सब्सक्राइब भी कर देना. एंड वो जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ और आप मेरी वीडियोज़ देख पाएँ. सो बहुत जल्द मिलते हैं मेरी एक नई वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड. दैट्स द रीज़न मैं उसको लगा रही हूँ. तो ये उसको बिल्कुल माय बेबी इज़ प्लेइंग एंड दैट्स द रीज़न मैं वीडियो बना पा रही हूँ थोड़ा बहुत. सो लोग बोलते हैं उसको मेरी याद आ गई. तो